मिट्टू को बोलो जल्दी, बोलो कन बाय बाय बोलो मिट्टू। अरे बाय बाय बोलो, बाय बाय बोलो मिट्टू। तो क्या जल्दी जल्दी मिट्टू को सिखा दो बाय। अरे लग गई, खुद गई, लग गई नहीं, इतनी जोर से नहीं करते अपन उसको। कौन ने हाँक जी का भाई मुँह दिखे नहीं रहा। नहीं हाथ। मिट्टू को कुछ खाने के लिए दे दो, जल्दी दे दो, दे दो। पापा क्या मिट्टू को सिखाओगे? मिट्टू बाय बोलो। देखो मिट्टू बोल रहा, कितना अच्छे से बोल रहा वो। मिट्टू बोल, वो सीख गया, देख ले। मिट्टू मिट्टू बोल रहा है, देखो गुड़िया। मिट्टू के बाइक है, मिट्टू के बाइक है वो। मम्मी मम्मी बाय बाय बोलो, बाय मिट्टू बाय बोलो। कैसी लग रही कंगी मैन करी तो? सब असल है। ये छोरी नहाई कर दी तेरी, जा देखो अच्छी लग रही, नहाई कर दी तेरी, अच्छी लग रही। देखो भाई ले आजा जल्दी आ। अच्छा लगो। कौन सी लेगी है ना भाई? कौन सी चप्पल लेगी इनमें से? क्यों भाई? ये नीली अच्छी लग रही है नहीं? हाँ। अब मैं खा तो लेने मैंने जरा। ले भाई तू खा ले पहले, लेने भूरी नहीं निकले। 50 रुपया चीज। गेहूं की फसल बुआ गई और चिड़िया चल रही है। कितना सुंदर लग रहा है। सुबह सुबह देखिए खेतों में पानी चल रहा है, वो चिड़िया आते नहीं। इस साइड भी देखेंगे तो इस साइड भी देखिए हरी हरी फसल है चारों में, और सूर्य भगवान की जो रोशनी है पड़ रही है तो बहुत ही सुंदर लग रहा है इन खेतों में। देखिए जय हो गौ माता। गौ माता के दर्शन भी बहुत शुभ होते हैं, और बाबा जी के दर्शन हुए गौ माता के दर्शन के बाद, और बहुत सारे बाबा आ रहे हैं। बाबा जी नर्मदे हर। वाह बाबा जी कहाँ से चले आ रहे हैं? बाबा जी कौन से जिले के और आप? हम इसी नर्मदापुरम के। कौन सा गांव बाबा जी? बनखेड़ी। बनखेड़ी। बाबा जी देखिए बनखेड़ी के बाबा लोग भी बहुत सारे परिक्रमा कर रहे हैं मैया रानी की। तो बाबा जी नर्मदा परिक्रमा करने से आपको क्या कैसा महसूस हो रहा है? मतलब नर्मदा परिक्रमा करने से ये महसूस होता है जी कि अपन कहने को मतलब माँ की शरण में है जी, तो कोई बात की दिक्कत ही नहीं हो। दूसरी बात जो मैं थोड़े बहुत अपन जो है घाटों घाट संत महाराज के दर्शन हो जाते जी। तो बाबा जी परिक्रमा कितने दिन हो गए उठाए, और आपने किस उद्देश्य से परिक्रमा उठाई है? हमने कोई उद्देश्य से परिक्रमा नहीं उठाई जी। हमने तो कहने का मतलब ये है जो माँ की इच्छा होती है वो करते हैं जी। देखो मांगे मिले नहीं भीख जी है, बिन मांगे मोती मिले, इतना दिया। हम तो बता रहे हैं कि मैया की जहाँ 7वीं 8वीं परिक्रमा है जी, लेकिन हमने कोई चीज का संकल्प लेकर नहीं चले। जैसी तेरी इच्छा है जहाँ तक तू राखे मैया वहाँ तक हम जाएंगे तेरे चरणों में जी। बाबा जी आपके विचार बहुत अच्छे लगे हैं। डोंगरवाड़ा में खड़े आप, इसके बाद में आएगा हांसलपुर, फिर आएगा रंढाल, रंढाल से 1 किलोमीटर आगे गौआश्रम 7 धारा। आपकी 8वीं परिक्रमा आप तो बादाम गिरी महाराज के आश्रम पे रह चुके होंगे, तो गुरु जी का आश्रम पे भोजन प्रसादी पूरी व्यवस्था है बाबा जी। आप वहाँ रुकिएगा है ना, और भोजन प्रसादी करिएगा। नर्मदे हर बाबा जी। अच्छा भाई नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा जी। अरे नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। पीछे से एक ट्रक आ रहा है भैया, इस कारण हमें बहुत जल्दी करना पड़ रहा है। बैठ जाओ भैया। नर्मदे हर, नर्मदे हर जीवन भर। बाबा जी कौन से जिले से है? रायसेन जिले के बाबा जी। बाबा जी अच्छा लगा। कितनी मूर्तियां हैं? 9 मूर्ति है। तो बाबा जी चले जाइए बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम है 8-9 किलोमीटर दूर,
वहाँ पर भोजन प्रसादी की व्यवस्था है ना। नर्मदे हर। ये ट्रक बहुत पीछा कर रहा है भैया। नर्मदे हर बाबा। और भी आ रहे हैं अभी बहुत सारे बाबा देखिए रास्ते में। एक बाबा ये जा रहे हैं देखिए। नर्मदे हर। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नर्मदे हर। तो घूमला जी बहुत बढ़िया आनंद। ये भैया सेमरी से। अच्छा। मिले थे। अरे वहीं पड़ा था सूरज। 4 बाबा 3 बाबा 2 बाबा 2 मैया बैठी है। नर्मदे हर बाबा। नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा जीवन भर। बाबा नर्मदे हर। बाबा जी कितने दिन होगा परिक्रमा करते? 16-17 दिन हो गए अब। 16-17 दिन। कहाँ से आए हैं? बरवान घाट से। बरमान घाट जी कहाँ है? नरसिंहपुर जिले में है ब्रह्मांडा घाट प्रमुख संगाबाद घाट। नरसिंहपुर जिले में। मैया और बाबा सब जोड़ा कर रहे हैं। लो। तो बाबा जी भोजन कहाँ करो अभी? 12 शिवलिंग मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर पे भोजन हुआ है ना। हाँ। तो बाबा जी क्या भोजन में क्या पकाया था आज वहाँ? कढ़ी और पूरी चावल। कड़ी पूरी और चावल। हाँ जी। बाबा जी आनंद आ गया सुनते ही। हाँ। तो बाबा जी परिक्रमा कर रहे हैंगे और बिल्कुल नंगे पैर करते हैं क्या? बाबा जी ठंडी में दिक्कत नहीं होती बिल्कुल भी? तो बाबा जी साल हो गए जिनके लान तो बाबा को। तो बाबा ऐसा क्या है कि आप नंगे पैर चलते, थोड़ा बताएंगे? ऐसा क्या हुआ कि आप नंगे पैर होने लगे, मतलब पैर में जूते नहीं पहनते, चप्पल? मैया से प्रार्थना थी हमारी कि मैया आप हमें पूरी परिक्रमा करा दो। हाँ। इसलिए हम 20 साल नंगे पैर रहे। 20 साल से नंगे पैर हैं। एक बार कल नहीं। तो घर में भी नंगे पैर रहते हैं, खेतों में जाते तो भी नंगे पैर, कांटे वगैरह नहीं गड़ते बाबा जी? तो बाबा जी ऐसी कौन सी प्रार्थना करी थी, थोड़ी बताएंगे? मतलब यही प्रार्थना कि मैया हमको एक बार आपके दर्शन करना है, इसलिए अब पहनने लगेंगे उधर से आकर। आज ही अब कथा हो जाएगी तो पैर। हाँ। मैया जी थोड़ा आप भी बताइए। आप बताइए नर्मदा मैया परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हाँ। मैया जी खुशी से कर रहे हैं हम तो। हाँ। इच्छा से कर रहे हैं। मैया ने बुलाई हम आए। हाँ। बोलना बदना कुछ बोलना बदना नहीं है। हंसी खुशी से कर रहे हैं। हंसी खुशी से कर रहे हैं। हाँ। मैया की छड़ी भी लगती माता जी। सब लोग बोलते हैं मैया की छड़ी लगी। मैया छड़ी से मारती बाबा जी क्या? मारती नहीं है हमको। 15 दिन पहले से ना नींद लगी। हाँ। ना हमको भूख लगी। एकदम मैया दिखती थी हमको। हाँ। हम जाएंगे मैया की हाँ। शरण में। तो आ गए है नहीं? हाँ जी। हाँ। अच्छा लगा माता जी आप लोगों से मिलकर। नर्मदे हर। अभी तो देखिए नर्मदे हर। बाबा जी नर्मदे हर। बाबा जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। बाबा जी नर्मदे हर भी नहीं सुन रहा है भैया, देख लो। नर्मदे हर माता जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर करो, जल्दी करो मैया से। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर माता जी। और देखिए कितना वजन लेके माता लोग चलती हैं और ऐसे निरंतर चलते हैं। शाम हो जाती, रुक जाते हैं, भोजन प्रसादी व्यवस्था दिन की मैया करवाई देती है। तो ऐसे ही आज जितने भी परिक्रमवासी यहाँ से निकलते हैं, बहुत सारे निकल गए, सबके मैं दर्शन नहीं कर पाता हूँ।
लेकिन जो दिख जाते हैं उनके मैं दर्शन करता हूँ, उनसे बात भी करता हूँ। तो माता जी आप थकी नहीं आज? नर्मदा मैया कृपा से नहीं थकते। हाँ। बाबा जी तुम तो देख ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। देखे थे, गाने देखा। तो बाबा जी तुम बताओ परिक्रमा कैसे कर रहा है? कछु नर्मदा मैया तुम्हें छड़ी अड़ी मारी कि नहीं मारी? छड़ी मारी साहब, मारी। हाँ वो सी कछु नहीं बोलना बदना बगैर छड़ी की नहीं चले तुम, है नहीं? तो बाबा जी का कहना है कि छड़ी मारती मैया जब चलते हैं भैया। पता जी बाबा जी हम में कब छड़ी मारे मैया तो हम भी जाए परिक्रमा। तुम्हारी बोला लग तुम्हारी काम नर्मदा की परिक्रमा कर देखो समझ लग गई छड़ी, लग गई छड़ी। ठीक है बाबा जी, नर्मदे हर। कल सुबह अपन लोग फिर मिलेंगे, रास्ते में मिलूंगा आप लोगों को, है ना? फिर दर्शन करूंगा आप लोगों का। नर्मदे हर। नर्मदे हर मैया। मैंने सोची मैया उन रोटी बना रही, चलो भैया उनसे बातचीत करिए हमें। हाँ देखिए हमें रोटी भोजन बन रहा है, माता रानी को टिक्कड़ बन रहा है। भैया देखो भैया कितनी मूर्ति हैं आप लोग? 11-12 जनी। कहाँ से आए आप लोग? करेली कहाँ की? जो सीता मैया की गोटे गाँव श्रीधाम, वो करेली अलग है ना जो। हाँ, तो मैं ये कहा बन गया भोजन में? दाल रोटी बन गई है। तो भैया मैया ने दाल रोटी बना ली है। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर बाबा जी। बहुत ठंडी है। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा जी। बाबा जी से जानकारी लूंगा। बाबा जी कौन से जिला है अपना? नरसिंहपुर जिला। तो बाबा जी नर्मदा मैया से जुड़ी हुई कोई कथा सुनाइए ना। आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, कोई भी ज्ञान की जो बातें जिसको सुनने से लोगों को, भक्तों को थोड़ी शिक्षा मिले, ऐसी आप परिक्रमा कर रहे हैं। क्योंकि इस घड़ी पे नर्मदा मैया आपके साथ हैं, तो आप पार्वती के साथ बैठे थे जी, और भगवान शंकर के लिए माता पार्वती से कहा कि आप भंगिया पिला मेरे, और पार्वती जी ने भंगिया घोटी, पार्वती जी ने भांग घोटी। हाँ, भगवान शंकर ने भंगिया घोटी। मैंने भी कोई संत से सुना है जी। तो भगवान शंकर जब भंग का नशा कहा, राम के भजन में जब वो मगन हो गए जी, तब उनके शरीर से पसीना की बूंद जी, और वही बूंद जो है जलधार के रूप में और नर्मदा जी और कन्या बन गई। और कन्या बनी तो सभी देवता उनको, उनके स्वरूप को देख करके मोहित हो गए और उनको पकड़ने को दौड़े, तो वो जल रूप में परिणत होकर पश्चिम की तरफ भगवान शंकर ने कहा जो नर्मदा जी का परिक्रमा करेगा उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कौन? भगवान भोलेनाथ ने कहा। हाँ जी, कि जो भी इसकी परिक्रमा दोनों तट की करेगा जी, उसकी मनोकामनाएं नर्मदा पूरी करेगी। मैंने एक संत भगवान से, और बहुत पहले, आज के 40 वर्ष 50 वर्ष पहले सुनी थी, जब मैं छोटा था जी, एक संत भगवान ने मुझे कथा बताई थी जी, अब मैं नहीं ये बता सकता हूँ कि कहाँ लिखी है और कैसी। जी, जी अच्छा बाबा जी देखिए, जो ज्ञान था आपने बताया, ज्ञान को बांटने से बढ़ता है। जी। आपकी उम्र क्या हो गई अभी? अभी मेरी उम्र 70 वर्ष। 70 वर्ष हो गई है नहीं? तो बाबा 70 वर्ष की उम्र में परिक्रमा करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ तो जो इच्छा करो जी, वही मैया नर्मदा देती है। और मैं दूसरी बार कर रहा हूँ। 2006 में मैं एक बार गया था, वो ट्रेन से थी जी, मगर उसमें भी कुछ चले थे हम पैदल जी, वहाँ भी कोई कमी नहीं रही है। जो भी इच्छा करते थे उसी दिन वही भोजन मिलता था। जी।
और हमारी सभी मनोकामनाएं मां नर्मदा ने पूरी की। जी जी जी। अच्छा बताएं बाबा जी, नर्मदे हर। बाबा जी आप कुछ बताएंगे, आपने परिक्रमा उठाई है तो आपका मतलब मन में कैसे विचार आया? बाबा जी नर्मदे हर है ना? गुजरात से अकेले ही बाबा जी? हाँ अकेले, कोई साथ में आ जाए तो अच्छा है। बाबा जी साथ में एक बाबा यहीं पर एक टपरी बनी, उस पर चाय पी रहेंगे। हाँ वो आगे निकले थे वो सब। हाँ तो बाबा जी आप नर्मदा मैया की जो परिक्रमा कर रहे हैं, जी जी। तो गुजरात में नर्मदा मैया है क्या? गुजरात में है ना मैया, वही तो विमलेश्वर जाता है नर्मदा मैया गुजरात में? विमलेश में ही जाता है ना मैया। जी तो बाबा जी ने वहाँ की थोड़ी सी महिमा के बारे में, मेरा चैनल चलता है मेरा भी उसमें चैनल है ना यूट्यूब चैनल। हाँ पहले आप मुझे बताइए। मेरा चैनल का नाम मेरा अध्यात्म ओम चैनल है। अच्छा अच्छा जी। देखते हैं। अभी परिक्रमा मार्ग में सब दिखा रहा हूँ। तो बाबा जी थोड़ा आप भी चैनल चलाते हैं बाबा जी? आपका चैनल का नाम क्या है? मेरा प्रेम मीणा नाम से बाबा जी। और आप जैसे महान लोगों की वीडियो बनाता हूँ मैं तो। जी जी, अरे और कुछ बाबा, भी नहीं है। आप लोग महान है महाराज, जो हो क्या है परिक्रमा मार्ग के देखिए बाबा जी, जो समाचार है वो पूछ रहे हैं। और बाबा जी मैं आपके अचानक मतलब आप परिक्रमा आ गए हैं कि आपने पहले से प्लान बना लिया था कि मुझे परिक्रमा करना है मैया तो की? बहुत पहले से था, और अब जाके वो क्रिएट हुआ है। मतलब बहुत पहले से प्लानिंग थी, अब जी, जाके जी, वो जी। मतलब आपकी जो मन की भावना थी हाँ, पूरी वो हुई अब है। पूरी हुई है। हाँ। तो बाबा जी दो ऐसे शब्द ही- बोलिएगा मेरे चैनल के माध्यम से, जो वीडियो आपको देखेंगे लोग उनके लिए। जी जी, बस परिक्रमा मार्ग में जुड़े, और अकेले भी चल सकते हैं, ऐसा नहीं किसी के साथ भी चलना चाहिए। ऐसा नहीं है, कई जगह पे भी ऐसा नहीं लगता है कि भाई हमें डर लग रहा है। जो सड़क मार्ग अपनाते हैं वो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई कई जगह पे आपका पैर मुड़ सकता है। जी और यदि आप सेफ तरीके से चलेंगे तो ये आप पूरा परिक्रमा मार्ग अपना सकते हैं, पूरा पहुंच सकते हैं। जी और कई कई लोग ऐसे भी सुने हैं जो रास्ते में अपना जो शरीर का जो है भंग हो गया है, कहीं पेड़ मुड़ गए हैं, जी कहीं बीमार पड़ गए हैं, जी क्योंकि ऐसे ऐसे रास्ते आते हैं जो कि वो घबरा जाते हैं, जो मानसिक संतुलन है उसका बिगड़ जाता है। कोई होता ही नहीं, किसे पूछे आप। भोजन का समय 12 से 1:30 बजे का है, अब उस समय तो पहुंचना पड़ता है किसी भी आश्रम में। जी अब वहीं चला जाता है तो शाम को मिलेगा तभी अच्छा रहता है, तो फिर कई कई जगह शाम को भी नहीं मिलता है। तो ऐसे ही जो शरीर का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। जी तो सेफ तरीके से परिक्रमा कीजिए और अपने जीवन को जो है उन्नत बनाइए आध्यात्मिकता के जरिए। जी और ऐसे ही परिक्रमा ही एक यात्रा का विषय है, यात्रा का विषय है वो। और हर तीर्थ में जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि चलते रहे 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, हर जगह जाके अपना जो भगवान के जो सिर झुकाना होता है जी वो झुकाना पड़ता है। और कहीं कहीं जगह तो रहना भी पड़ता है, उसी का नाम तीर्थ माना गया है। तीर्थ में स्नान और रहने का ही महत्व है। तो ऐसे ही परिक्रमा करते रहे और अपने जीवन में उन्नति का विचार कभी ना कहीं एक बार तो जीवन में परिक्रमा करनी ही चाहिए, वो भी पैदल। जी बाबा जी एक बार और बताइए, आपका जो चैनल है उसका नाम बताइए, उसका आप किस विषय पर बना रहे हैं? मेरा अध्यात्म ओम चैनल है, वो धार्मिक चैनल है। जी वो साधु संतों महात्माओं के दर्शन कराता है और धार्मिकता से जुड़ा हुआ है। जी जो योग मार्ग है, ध्यान मार्ग है, वही हम अपनाते हैं। जी और जो वैदिक संस्कृति है बस वही अपना जीवन है। जी बाबा आपका मोबाइल नंबर पर्सनल? जी जी, पर्सनल तो 74 21 74 21 76 76 21 21 06 06 1392। 1392। शुभ नाम आपका बाबा जी? गोहिल तुषार, मेरा अध्यात्म ओम चैनल है यूट्यूब। जी तो बाबा जी मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि मुझे चैनल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं तो नर्मदा मैया का नाम लेके बनाता हूँ और इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई ज़्यादा मेरे चैनल वो नहीं कर पा रहा ग्रोथ। जी जी तो आपसे मैं जानकारी लूंगा और छुट्टी के दिन होता तो मैं आपको घर ही ले चलता, आपका सेवा संभाल करता, एक दिन के लिए भोजन प्रसादी कराता, लेकिन ड्यूटी जाता हूँ और समय पे पहुँचना बहुत जरूरी है। जी जरूर जरूर, हमारा काम काज कीजिए और अपने जीवन को आध्यात्मिकता से जोड़िए। और सुबह जितना हो गया सुबह उठिए, बस वही भजन है। जी जीवन में भले कार्य करते रहो, पर आध्यात्मिकता है तो बस उसका महत्व ये है कि अच्छे बनो और अच्छे बनाओ। जी बाबा जी। और बाबा जी ये तो मेरा गांव आने वाला हासलपुर, इसके बाद में आगे रंढाल से 1 किलोमीटर आगे गौआश्रम सातधारा, बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम है, जहाँ जितने भी साधु संत जाते हैं सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। आप रुक भी सकते हैं, धर्मशाला बनी है बिल्कुल, बहुत ही भजन करने के लिए एक अच्छी वो जगह है। जरूर। हाँ
तो आप पहली परिक्रमा है बाबा जी जी आपकी? मेरी पहली है, और प्रभु ने चाहा तो आगे दूसरी भी करेंगे, जी ऐसा है। बाबा जी बहुत ये, अच्छा लगा। अब भी सड़क मार्ग जो है हमको बहुत पसंद आया है, और यहाँ से जो अपने जो शरीर का जो स्वास्थ्य का साथ में रखते हुए है, तो हम ये सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जा सकते हैं। जी क्योंकि लोग होते हैं तो पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ जी, जाए जी। कहाँ नहीं। और कई कई जगह जो तट मार्ग है वहाँ पे खेत है, तो खेत में पानी छिड़का होता हाँ है। बाबा जी वो तो है ही, कीचड़ भी मचा हुआ है। तो वो पैर स्लिप हो जाता है, कहीं कहीं पर गिर भी जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो सेफ तरीके से परिक्रमा मार्ग कर सकते हैं, वो भी अकेले रह के भी। जी ऐसे ही परिक्रमा की जो इच्छा है वो एक बार तो जरूर करनी चाहिए। जी बाबा जी, नर्मदे हर बाबा जी। ये परिक्रमा मार्ग में बड़े बड़े आर्किटेक्ट जो है वो मुंबई के हैं, जी कोलकाता के फौजदार लोग हैं, बड़े बड़े ऑफिसर, वो सब भी जुड़े हुए हैं। अभी हाल में ही है सब चल रहे हैं। जी बाबा जी। तो बड़े बड़े ऑफिसर जो है वो भी परिक्रमा मार्ग को अपना रहे हैं जी कि भाई हमें भी जीवन में एक बार परिक्रमा करनी है। तो नर्मदे हर और ओम नमो नारायण। नर्मदे हर बाबा जी। अब भगवान नर्मदा मैया आपकी यात्रा सफल करे, आशीर्वाद दे के जाइए कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मुझे थोड़ी तरक्की मिले, जी जी जरूर जरूर सफल हूँ मैं। और आपसे मैं बात करूंगा क्योंकि आपका नंबर मैंने इसीलिए लिया है, जी, जी, आपसे चैनल की जानकारी लूंगा और भी मैं। जी, हो, जरूर। नर्मदे हर माता जी। अच्छा लग रहा, मैया की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। और नर्मदा मैया का भजन आप करती होंगी, आपको बहुत भजन आते होंगे। मनते हैं सुरख छोटा सा एक भजन सुन जाऊं आप लोगों के मुख से नहीं। हाँ हाँ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए पिक्कड़ मैया लोग जो बना रही हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। माता जी अब मैं घर जाऊंगा, मेरी माता जी मतलब क्या बताऊं आपके लिए, बीमार है तो जल्दी पहुंचना है, लेकिन मैं लेट हो गया हूँ। तो ये देखिए भक्त लोगों को बहुत ही सुंदर रोटी बनी हुई है। माता जी सुना तो जल्दी से सुना दो, कहाँ से मैं देर हो रही है। हाँ। करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, तेरे दिए तीरथ करने को बुढ़ापा किसने देखा है, तेरे दिए तीरथ करने को बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, हाथ दिए दान करने को भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। वाह माता जी, बहुत अच्छा लगा आपका भजन कि बुढ़ापे की रास्ता नहीं देखना चाहिए। भजन तो है ना, जब तक हाथ पैर चल रहा है तब तक ही कर लेना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में हाथ पैर चले ना चले, मैया की परिक्रमा बने ना बने, तो जब तक हाथ पैर चल रहा है तब तक ही ये सारा काम है। नहीं चलेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। अच्छा लगा माता जी, नर्मदे हर। और सुबह फिर मिलूंगा आपको रास्ते में मैं। हाँ, नर्मदे हर। नर्मदे हर और नर्मदे हर, नर्मदे हर माता जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और हमारे हासलपुर ग्राम में देखिए बाबा लोग का आगमन हुआ है। बाबा बाबा कहाँ ले जा, नर्मदा मैया में? हाँ बाबा चले भैया, सुबह सुबह अपने गौ माता का चढ़ाने का है, और नर्मदा मैया किनार पे दिन भर गौ माता रहेगी और संध्या के समय बाबा आ जाएंगे। हे हट जाओ हट जाओ हट जाओ, जय गौ माता। तो गांव में गाय भैंस का जो दूध रहता है वो बिकता है और उससे ही अपना घर खर्चा चलाते हैं। बाबा जी नर्मदे हर। बाबा जी बिल्कुल ही मतलब पैर में कुछ भी नहीं पहन रखा आपने, आपको ठंडी नहीं लग रही है? ठंड नहीं लगती हमको।
जी। तो बाबा जी आप अकेली मूर्ति चल रहे हैं? 30 साल की उम्र में ठंड लगेगी तो फिर तो बेकार काम है ना। बाबा जी बहुत अच्छी आपने बात बताई है। बाबा जी अकेले ही हैं? अकेले। बाबा जी थोड़ा बताइए आप कहाँ से आए हैं? सीहोर से। सीहोर जिले से। तो बाबा जी आप नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं, आपको कैसा अनुभव हो रहा है, आप थोड़ा बताइए। मैंने अभी स्टार्ट ही की है, 2 दिन पहले ही स्टार्ट की है परिक्रमा। कहाँ से बाबा जी? नर्मदापुरम से। जी सेठानी घाट से हमारे से नहीं। तो बाबा जी बताइए आप इतनी उम्र में, मतलब कितनी कम उम्र में, 30 साल की में, और आप नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं, मतलब फिजिकली अगर इंसान को स्ट्रांग होना है जी, अगर फिजिकली इंसान को स्ट्रांग होना है तो उसके लिए जिम में जाने से अच्छा है कि यही सबसे अच्छा तरीका है। नर्मदा जिसमें परिक्रमा भगवान भी मिल रहे हैं आपको फ्री में, जी आपका स्पिरिचुअल भी बढ़ रहा है, जी आस्था भी बढ़ रही है भगवान में आपकी, जी शरीर भी आपका मजबूत हो रहा है, हाथ पैर भी आपकी हड्डियां भी मजबूत हो रही हैं, जी लोगों से जमीन से भी जुड़े रह रहे हैं। जी। बहुत सारे फायदे हैं इस चीज के, एक फायदे नहीं है। लेकिन क्या बाबा आप भी जी सीख रहे हैं? आपको देख के मुझे ये जरूर मतलब मन में विचार आ रहा है, जैसे कि आप सिंगल ही है क्या अभी? हाँ सिंगल। और माता जी पिताजी सब है। तो माता जी को आपने कौन के सहारे छोड़ के आए? नहीं घर ही है ना, मम्मी पापा दोनों हैं। मतलब अभी उनकी मतलब ऐसे चलती फिरती हालत हाँ, अच्छी है? हाँ, बिल्कुल। तो बाबा जी फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि आप मतलब नर्मदा मैया की परिक्रमा आ गए हैं? नहीं हमको क्या है, हमको केवल हमारी फिक्र नहीं है जी हमको केवल समाज की भी फिक्र है। जी और अगर आप मजबूत रहेंगे शारीरिक तौर से, जी स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, हर तरह से, तो क्या है कि जिंदगी में आप अपने माँ बाप की भी रक्षा अच्छे से कर पाएंगे। जी आज के समय पे क्या है कि सिर्फ पैसे से मजबूत होना जरूरी नहीं है। जी आज हमारे घर परिवार में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है पैसे की संबंधित। जी पर क्या होता है कि पहले त्याग करना सीखना चाहिए इंसान। जी कि त्याग अगर इंसान ने करना सीख लिया, जी 4 रोटी तो सबको चाहिए है, जी लेकिन कोई आदमी अगर ये कह दे कि नहीं मुझे तो केवल आधी रोटी से ही मैं जी लूंगा, मुझे जरूरत नहीं 3.5 किसी को और खिला दो, जी तो ये सब चीजें सीखने के लिए आपको रोड तो भटकना होगा। ये है, वो घर में बैठ करके तो कोई चीज आई ही नहीं। जी। तो बाबा जी एक बात और जानना चाहूंगा, आप मतलब गृहस्थ में आना चाहेंगे नहीं चाहेंगे? नहीं मेरी इच्छा कम है, तभी तो मैं 30 साल की उम्र में ये परिक्रमा कर रहा हूँ। लेकिन बाबा जी मेरे मानना तो जहाँ तक है कि गृहस्थ आश्रम तो बड़ा कोई आश्रम नहीं है, और इसमें